हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ पब्लिक स्कूल यूट्यूब क्लासेस। तो आज क्लास 4 का जो साइंस का चैप्टर नंबर 5 है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और को अच्छा से डिस्कस किया था और मुझे आशा है कि आप सभी ने सारे क्वेश्चन को कॉपी में बनाया होगा। तो आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो एक बार ये स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, यानी कि मिट्टी का जो है कटाव और उसका बचाव दोनों। हम लोग को देखिए, मिट्टी हमारे लिए बहुत नेचुरल रिसोर्सेस है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें जिंदगी में यानी जीवन सरवाइव करने के लिए मिट्टी बहुत जरूरी है। तो सॉइल जिस तरह से इरोज हो रहा है, मिट्टी जिस प्रकार से कट के चली जा रही है, हमारे पृथ्वी का सबसे ऊपरा लेयर जो पानी की वजह से, हवा की वजह से आज कट करके क्या चला जा रहा है, तो वह होता है सॉइल इरोजन, जो कि नुकसानदायक है मिट्टी के लिए। उससे हम लोगों को बचाना है। बचाने का मतलब है कंजर्वेशन, यानी कि उसके बचाव को भी हम लोग पढ़ेंगे। कटाव और बचाव, इन दोनों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैं आपको पढ़ते रहता हूँ, समझाते रहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए और समझिए। पहला आता है सॉइल इरोजन किससे कहते हैं। व्हाट इज सॉइल इरोजन? The slow and steady loss of top fertile soil by the action of wind and water is called soil erosion। यानी soil erosion किसे कहते हैं? soil erosion कहते हैं जब धीरे धीरे जो हमारे टॉप फर्टाइल सॉइल है, यानी हमारे मिट्टी का जो टॉप लेयर होता है। तो फर्टाइल क्यों बोला गया है? क्योंकि यह उपजाऊ मिट्टी होती है। इसी मिट्टी में क्या होता है, किसान जो है अपने फसलों को उगाता है। तो यह द स्लो एंड स्टेडी लॉस, यानी कि यह मिट्टी जो लॉस हो रही है धीरे धीरे, किसकी वजह से? तो तेज हवाओं की वजह से और पानी की वजह से, इन दोनों की वजह से यह मिट्टी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। और यह मिट्टी को लॉसनेस को हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है, अब आते हैं कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। क्या क्या कारण हो सकते हैं मिट्टी के कटाव के, यानी मिट्टी जो सॉइल इरोज जो हो रही है उसकी क्या क्या हम लोग कटाव, उसके क्या क्या हम लोग का जो कारण हो सकता है, क्यों मिट्टी कट रही है, क्या क्या कारण हो सकता है। तो पहला दो कारण तो हमने ऊपर पढ़ा, तेज हवाएं और तेज पानी का बहाव। ये दोनों चीजें क्या होती है, मिट्टी के टॉप लेयर को बहा करके और उड़ा करके ले करके चली जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि और क्या कारण हो सकता है। देखिए, ए पार्ट ऑफ विंड एंड वाटर, पानी और हवा के अलावा और कौन से कारण हो सकते हैं मिट्टी के कटाव के, सॉइल इरोजन के कौन से कारण हो सकते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी, हमारे जो हम जो कार्य कर रहे हैं वह भी, लाइक कटिंग द ट्री, कटिंग ऑफ ट्री, हम लोग पेड़ पौधों को काट रहे हैं। देखिए, पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनके जड़ों में मिट्टी क्या होती है, बंधी होती है। अगर हम पेड़ों की कटाई कर देंगे तो ये जो जड़ी जो मिट्टी यहाँ पे जमा हुआ था, ये पेड़ जो होती है, जड़ें जो होती है मिट्टी को बांध कर रखती है, वह बांध टूट जाएगा और टूटने से वह मिट्टी क्या हो सकती है, इरोज हो सकती है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकती है, आप देखिए, प्लांट बाइंड, मैंने बताया ना, प्लांट बाइंड, कटिंग ऑफ ट्री कॉज सॉइल इरोजन। प्लांट बाइंड द सॉइल फाइनली विथ देयर रूट्स, मैंने बताया ना अभी, क्या होती है, वो अपने रूट से बांध करके रखती है मिट्टी को। दीज ट्री आर कट डाउन, जब यह ट्री को हम लोग काट देते हैं, दे वुड नॉट बी एबल टू होल्ड द टॉप सॉइल, और वह सक्षम नहीं होता है मिट्टी को पकड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि पेड़ कट चुकी है, वह मर चुका है। ठीक है, there will be slow removal of top soil by wind and water, और इसी की वजह से जब वो मिट्टी फ्री हो गई, अब जड़ें तो उसको पकड़ी नहीं है, तो आएंगी हवा और पानी उसे उड़ा करके कटा करके लेके चली जाएंगी। तो इससे देखिए, कटिंग डाउन ऑफ ट्री इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों को कटैया को हम लोग बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। अब आते हैं, देखिए कैसे सॉइल इरोजन बढ़ रहा है। सॉइल इरोजन इंक्रीज, कब सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा, यानी मिट्टी ज्यादा से ज्यादा कब कटना शुरू हो जाएगी? पहला, when we cut down the tree, जब हम लोग पेड़ पौधों की कटाई कर देंगे, काट देंगे। स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो, जब बहुत तेज हवा बहेंगी तो वह भी मिट्टी को उड़ा के लेके जा सकती है। इट्स रेन हेविली, जब बहुत तेज बारिश होगी तब भी मिट्टी का सॉइल इरोजन सबसे ज्यादा होगा। इन सब केसों में सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव सबसे ज्यादा होता है। पहला है कटिंग डाउन द ट्री, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो, और तीसरा है इट्स रेन हेविली, जब बहुत तेज बारिश होती है तब भी। क्रॉप रोटेशन इज नॉट प्रैक्टिस। देखिए, क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन होता है, सपोज करिए यह एक खेत है,
अब इसमें एक ही तरह का फसल रोपने से क्या होगा, मिट्टी के बॉन्डिंग कमजोर हो जाएंगे, जिससे हवा पानी उड़ा कर लेके जा सकती है। इसीलिए क्रॉप्स को रोटेट करना है, यानी कि आज धान रोपे तो कल गेहूं रोप, मैंने आज धान तो कल गेहूं, तो फिर सरसों, तो फिर मटर, तो फिर अलग, फिर आलू, फिर अलग अलग फसलों को रोपना ही कहलाता है क्या, क्रॉप रोटेशन। यानी जब किसान एक ही जगह पे अलग अलग फसलों को उगाता है तो उसे हम लोग कहते हैं सॉइल, क्या होता है, उसे हम लोग क्रॉप रोटेशन कहते हैं। इससे मिट्टी क्या होती है, मिट्टी की बॉन्डिंग बनी होती है, मिट्टी जल्दी से क्या हो सकता है, सॉइल इरोज नहीं होता। अगर हम एक ही फसल रोपेंगे तो मिट्टी की बॉन्डिंग कमजोर हो जाएगी, जिससे सॉइल इरोजन हो जाएगा। तो ये था हम लोगों का, ये कुछ क्या सॉइल इरोजन के कारण और किस सिचुएशन में सॉइल इरोजन ज्यादा होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सॉइल पोल्यूशन एंड इट्स कॉज। देखिए मिट्टी भी तो पोल्यूट हो रही है दिन पर दिन, यानी मिट्टी में हम लोग कोई भी सामान फेंक देते हैं, अगर वह सड़ कर गल के मिट्टी में नहीं मिलती है तो मिट्टी उससे क्या हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है। और जब मिट्टी पोल्यूट होगा तो उसमें रहने वाले जानवर पोल्यूट हो जाएंगे, वो भी नुकसान होगा, वो भी मर जाएंगे। यहाँ तक कि मिट्टी को बहुत नुकसान होगा, अच्छी फसलें नहीं उग पाएंगी, ज्यादा फसलें हम लोग नहीं उगा पाएंगे। तो इस तरह की चीजें हम लोगों को नहीं करना है। तो सॉइल पोल्यूशन और इसका क्या कारण है, इस पैराग्राफ में हम लोग ये सारी चीजें समझेंगे। चलिए तो देख लेते हैं क्या क्या है। When we get necessary ingredients of living from the soil, जब देखिए क्या होता है, जब मिट्टी में रहने वाले जो जानवर होते हैं, जो भी जानवर मतलब जो भी इंसेक्ट हैं, वो लोग मिट्टी में रहते हैं, उनसे निकलने वाले इंग्रेडिएंट्स क्या करते हैं, मिट्टी को सॉइल, मिट्टी को जो है पोल्यूट होने से बचाते हैं। वी शेयर, देखिए वी शेयर अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद सॉइल। हम लोग क्या है, हम लोग का जो है मिट्टी के साथ एक संबंध है, क्लोज रिलेशनशिप होता है मिट्टी के साथ। इफ सॉइल बिकम पोल्यूटेड, अगर मिट्टी ही जब पोल्यूट हो जाए, प्रदूषित हो जाए, इट ऑल्सो इफेक्ट आवर लाइफ सीरियसली, यह हमारे लाइफ को भी इफेक्ट करता है। स्वाभाविक बात है, अगर मिट्टी गंदी होगी, मिट्टी पोल्यूट होगी, तो हमारा लाइफ भी क्या हो सकता है, सीरियस डैमेज हो सकता है। सॉइल कैन बी पोल्यूटेड इन डिफरेंट वे, मिट्टी बहुत तरीकों से पोल्यूट हो रही है। देखिए द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज टू decompose garbage and waste with the help of microbes and absorb them। देखिए मिट्टी का स्वभाव होता है, या इसका एक तो नेचुरल चीजें होती हैं कि मिट्टी के अंदर जो भी चीजें हम लोग गार्बेज या फेंकते हैं, वह वेस्ट क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है माइक्रोब्स के द्वारा। जो मिट्टी में माइक्रोब्स होते हैं उनके द्वारा डिकम्पोज होकर के पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाता है। इस सिचुएशन में तो ठीक है कि मिट्टी में मिल गया तो मिट्टी तो बच गई, मिट्टी का जो है फर्टिलिटी बढ़ गया। बट लेकिन यहाँ पे देखिए, बट लेकिन जब क्या होता है, if the amount of garbage and waste in the soil is too much, जब गार्बेज की संख्या ज्यादा हो जाए और बहुत ज्यादा हम लोग प्लास्टिक या गार्बेज बहुत ज्यादा मिट्टी में फेंकेंगे, the soil fail to decompose। उस सिचुएशन में मिट्टी जो होती है वह फेल हो जाती है क्या करने में, उसको डिकम्पोज करने में। डिकम्पोज मतलब सड़ा करके मिट्टी में मिलाने में क्या होती है, असफल हो जाती है। दिस कॉज सॉइल पोल्यूशन, इसी के कारण क्या होता है, मिट्टी में सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। बिसाइड इसके देखिए, बिसाइड प्लास्टिक, पॉलीथीन नेवर डिकम्पोज एंड मिक्स विद द सॉइल, ये सारी चीजें क्या होती है, मिट्टी के साथ कभी डिकम्पोज नहीं होता है क्या, प्लास्टिक या पॉलीथीन। और यह मिट्टी के साथ जब डिकम्पोज होगा ही नहीं, जब मिट्टी में मिलेगा नहीं, तो यह मिट्टी को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा और मिट्टी पोल्यूट हो जाती है। दिस थिंग मेक्स सॉइल इनफर्टाइल, और ये चीजें मिट्टी को अनउपजाऊ कर देती है। अनउपजाऊ का मतलब है कि उसमें कोई भी फसल नहीं उगेगा, मिट्टी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। यूजिंग केमिकल एंड फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड ऑल्सो पोल्यूट मिट्टी। हम देखिए क्या करते हैं, थोड़ी सी फसलों को उगाने के लालच में क्या करते हैं, मिट्टी में क्या डाल देते हैं, बहुत सारा खाद डाल देते हैं, बहुत सारा पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का मतलब हो गया कीटनाशक चीजें जो हम स्प्रे कर देते हैं या मिट्टी में डाल देते हैं, या बहुत सारे जो है जो हम लोग खाद चीजों को डालते हैं, या क्या करता है, फाइनली यह मिट्टी को क्या करता है, पोल्यूट कर देता है, मिट्टी को जो है बहुत ही प्रदूषित कर देता है। अब आते हैं स्टेप टू प्रिवेंट सॉइल पोल्यूशन, कुछ ऐसे स्टेप जिससे हम लोग मिट्टी को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। कौन कौन से स्टेप हैं, देखते हैं। पहला है स्टॉप डिफॉरेस्टेशन एंड कैन प्रिजर्व फॉरेस्ट। देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन आया है कि स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, आपको पेड़ों को नहीं काटना है, आपको ज्यादा से ज्यादा जो है पेड़ लगाने हैं। इससे क्या होगा, मिट्टी की बॉन्डिंग जो है बरकरार रहेगी। दूसरा, बरी गार्बेज एंड वेस्ट इन द ग्राउंड। देखिए हम लोग गार्बेज को है, बहुत ज्यादा गार्बेज हम लोग अपने अंदर से नहीं, मतलब
घरों के अंदर से निकाल के उस ग्राउंड पे नहीं फेंकेंगे, उसको जो है गार्बेज हम लोग जितना कोशिश करेंगे कम से कम गार्बेज प्रोड्यूस करने की। तीसरा देखिए, यूज नेचुरल फाइबर इंस्टीड ऑफ पॉलीथीन। आप पॉलीथीन का इस्तेमाल कम करिए, उसके जगह पे आप नेचुरल फाइबर का इस्तेमाल करिए, वह फाइबर जो जल्दी से जल्दी डिकम्पोज होकर के मिट्टी में मिल जाता है, उस तरह की चीजों का इस्तेमाल करिए। उसके बाद से देखिए, रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। देखिए जो हम लोग फसलों में पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर डालते हैं, उस पर हम लोग कोशिश करें कि हम लोग कम डालें, उसका इस्तेमाल बहुत ही कम मात्रा में करें, इससे भी मिट्टी को हम लोग बचा सकते हैं। इसके अलावा यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इंस्टेड ऑफ केमिकल। देखिए हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर के द्वारा हम लोग जो गोबर होता है, जो खाद्य पदार्थ जो होती है, जैसे क्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब हो गया जब हम कोई साग सब्जी के छिलके या जो गाय का गोबर होता है वह एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, वो सड़ गल जाता है तो वह खाद में बदल जाता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इन सब चीजों को ले आकर खेत में डालते हैं, तो इससे भी क्या होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। हम लोग केमिकल डाल देते हैं, ला करके यूरिया डाल दिए, पोटास डाल दिए, ये सब चीजें क्या करते हैं, मिट्टी को नुकसान पहुंचाती है। तो हम लोगों को यह केमिकल का इस्तेमाल ना करके इसके जगह पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जैसे जब मैंने बताया ये गोबर वोबर को ले आकर के फेंकेंगे, तो इससे क्या होगा, मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और मिट्टी नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है आप लोगों को, इतना बड़ा पैराग्राफ, कोई बात नहीं है, मैं प्रत्येक लाइन को पढ़ के समझाऊंगा। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्या कहा गया है, पहले कहा गया है नेसेसिटी ऑफ सॉइल इन द कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। देखिए सॉइल की क्या नेसेसिटी होनी चाहिए, किस लिए, ताकि हम इस सॉइल तो हमारे इन्वायरमेंट का ही पार्ट है ना, तो इसको हम लोग कंजर्व करने के लिए कौन कौन से आवश्यक जो है स्टेप हैं जो है हम लोगों को करना है, उसके बारे में पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो चलिए इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहले देखिए, सॉइल इज नीडेड फॉर प्लांट टू ग्रो। देखिए मिट्टी तो चाहिए ही ना पौधों को ग्रो होने के लिए, क्योंकि मिट्टी से पौधे वहां से क्या लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, वाटर लेते हैं, कहाँ पे, जो मिट्टी में मौजूद होती है, सॉइल पार्टिकल के बीच में जो पानी और मिनरल्स होते हैं उसको प्लांट लेते हैं ना। देखिए अगले लाइन में वही लिखा हुआ है, देखिए क्यों, सॉइल इज नीडेड फॉर प्लांट टू ग्रो। मिट्टी जरूरी है पौधों को बड़े होने के लिए। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल, मैंने बताया ना, पानी और मिनरल्स क्या होते हैं, मिट्टी में पार्टिकल में होते हैं। आर इसेंशियल फॉर प्लांट फॉर प्रिपेयरिंग फूड, और जो सहायता करते हैं प्लांट को खाना बनाने में। वी डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फंडामेंटल नीड ऑफ आवर लाइफ सच एज फूड, क्लोथिंग, एकोमोडेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट इत्यादि। देखिए हम लोग किसी भी प्रकार से किसी भी तरह से क्या है, प्लांट पे ही डिपेंड है। किस चीजों के लिए, फूड के लिए। फूड हम लोग क्रॉप्स उगाते हैं, उससे हमें भोजन मिलता है। क्लोथिंग, बहुत सारे प्लांट होते हैं, जैसे कॉटन प्लांट्स होता है, उससे हमें कॉटन के कपड़े मिलते हैं। एकोमोडेशन, बहुत सारे पेड़ों, बहुत सारे जो है क्या होते हैं, पेड़ों के इस्तेमाल से क्या होता है, झोपड़ियां बनती है, जो पेड़ की कटाई हो जाती है सूखने के बाद उसकी झोपड़ी हम लोग बनाते हैं, या घरों, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंगों में भी उसका इस्तेमाल आजकल होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट, यहाँ तक कि कुछ मेडिसिन प्लांट होते हैं जिनका हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पूरे पैराग्राफ में यह बताया गया कि प्लांट हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। चलिए अगला देख लेते हैं। मोस्ट बर्ड लिव ऑन फ्रूट। बहुत से ऐसे बर्ड होते हैं, चिड़िया होती हैं, जिनका जीवन फ्रूट्स पे डिपेंड है। वो लोग क्या करते हैं, पौधों के फ्रूट्स को ही खाते हैं। सम एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक फॉक्सेस, आउल्स इत्यादि लिव इन अ होल इन द ट्रंक ऑफ द ट्री। यानी कुछ ऐसे भी चिड़िए होते हैं जो क्या करते हैं, पेड़ों के ट्रंक मतलब होता है मजबूत उसका तना, मजबूत तना को क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। तो उसमें अपना घोंसला, उसमें क्या होते हैं, होल बना करके रहते हैं। इंसेक्ट लाइक हनी बीज, बटरफ्लाई, ग्रासहॉपर इत्यादि लिव ऑन द नेक्टर एंड जूस ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट। कुछ ऐसे भी पौधे, कुछ ऐसे भी क्या है, इंसेक्ट होते हैं, जैसे हनी बीज है, बटरफ्लाई है, ग्रासहॉपर है। ये अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, ये अपना भोजन पौधों के फूलों के जो रस को चूस करके खाते हैं, उन्हें बोलते हैं नेक्टर या जूस ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट। तो पौधों की जो लीव्स होती है, उनकी पत्तियां होती है, उसके अंदर के जूस को ये लोग क्या करते हैं, खाते हैं। या फूलों के नेक्टर, नेक्टर ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों के जो रस होते हैं उसको ये लोग पी करके जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अर्थवर्म लिव इन एंड कलेक्ट फूड फ्रॉम द सॉइल। देखिए अर्थवर्म जो चेहरा होता है ना, अर्थवर्म वो कहाँ, जमीन में रहता है और उसी जमीन के मिट्टी को खाता है, ठीक है, और मिट्टी को उपजाऊ भी बनाता है। उसके बाद
दे आर नोन एज द प्लग ऑफ नेचर। इस हम लोग अर्थ को प्लग ऑफ नेचर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मिट्टी को खोद खोद करके और मिट्टी के अंदर होल कर करके प्लगिंग करता है, मतलब मिट्टी को खोदता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं इसको क्या? प्लग, प्लग ऑफ नेचर, इसको हम लोग प्लग्स ऑफ नेचर बोलते हैं। Just as farmer plug their land in order to loosen them up, worm also help to loosen them। जिस प्रकार से फार्मर क्या करता है? मिट्टी की खुदाई करता है ताकि वो उसको लूज करके उसमें अपने फसलों को उगा सके, उसी प्रकार से ये जो वार्म्स होते हैं, ये जो अर्थ वार्म्स होते हैं, ये भी मिट्टी को लूज कर देते हैं। लूज मतलब मिट्टी को ढीला कर देते हैं, जिससे क्या होगी? उसमें फसलें उगने में सहायता करती है। मेनी अदर टीनी ऑर्गेनिज्म, बहुत से ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं ऑर्गेनिज्म, ऑल्सो हेल्प टू लिव इन द सॉइल सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया। कुछ ऐसे भी हैं जैसे फंगी है या बैक्टीरिया है, ये लोग क्या करते हैं? मिट्टी को खाते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, यानी मिट्टी को खोलते हैं। When organism die, और जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो ये क्या होगा? they increase the fertility of the soil। जब यह जानवर मर जाते हैं, जब ये इंसेक्ट मर जाते हैं, तो इनके शरीर मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी में मिलने के बाद मिट्टी को उपजाऊ भी बनाते हैं। The process of increase the water retaining capability of the soil, यहाँ तक कि मिट्टी के अंदर जो है पानी को सोखने का और उसको अपने अंदर रखने की कैपेबिलिटी भी होती है। देखिए, रेन वाटर, वाटर ऑफ रिवर, स्ट्रीम, कैनल एंड मर्सेस सीप थ्रू द सॉइल एंड रिमेन स्टोर्ड डीप इन द ग्राउंड। देखिए, ये सारी जो चीजें होती हैं, इन सब चीजों में क्या होती है? मिट्टी में जो है, ये मिट्टी से ही तो होकर के जाती है स्ट्रीम, ये सब मिट्टी को बहा सकते हैं, लेकिन ये लोग मिट्टी क्या करते हैं? इनके पानी को भी क्या करते हैं? अपने अंदर स्टोर करके सूख करके रखती है। यू मे आस्क, आप पूछ सकते हैं ये बात, यू मे आस्क, आप यह बात पूछ सकते हैं, वेयर डज द रेन वाटर गोज, या रेन वाटर जो है वह कहाँ चला जाता है? द रेन वाटर फ्लो ऑन द रिवर, स्ट्रीम, कैनल एंड मर्सेस। देखिए, भले ही यह पानी जो है बह करके समुद्र में चला जाए, ये सब चला जाए, कैनल में बहुत सारे नदी नाले में चला जाए, लेकिन सम वाटर एब्जॉर्ब इनटू द ग्राउंड, और कुछ पानी जो है मिट्टी में क्या होती है? सोख लेती है, कॉजिंग इट टू बी अ वेट, और मिट्टी को गीला बनाती है। तो मिट्टी क्या करती है? कुछ पानी को सोख भी लेती है। प्लांट यूज द वाटर एंड मिनरल्स स्टेट प्रेजेंट इन द सॉइल टू मेकिंग देयर फूड, और जो मिट्टी पानी को सोख लेती है, उस पानी का इस्तेमाल कौन करता है? उस पानी का इस्तेमाल जो करता है प्लांट करते हैं। क्यों? क्योंकि वह मिट्टी में मौजूद पानी को खाना बनाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। प्लांट रिलीज सम वाटर थ्रू पोर्स। देखिए, प्लांट कुछ पानी को क्या करता है? रिलीज करता है। कहाँ से? प्लांट कुछ पानी को जो है रिलीज करता है, जो उसके छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, वहां से पानी क्या होता है? एब्जॉर्ब, यानी कि जलवाष्प बन करके ऊपर उड़ जाता है, और इससे पानी लॉस होती है। ठीक है, मतलब ये पोर्स से पानी को जो है लॉस होता है। इसके अलावा देखिए, हम लोग देखें, दिस हेल्प द एनवायरमेंट टू रिमेन कूल। देखिए, जब पानी वाष्प बन के हमारे इन्वायरमेंट में मिलेगा तो ये इन्वायरमेंट को कूल करता है, ठंडा करता है। एंड कॉजेज रेनफॉल, और जब पानी वाष्प बनेगा तभी न जाकर बादल बनेगा, बादल बनेगा तो बरसात होगी। तो पानी का वाष्प होना भी जरूरी है। क्यों? बरसात होने के लिए। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं हम लोग, सम ऑफ यू हैव सीन हिल्स। आप बहुत जगहों पे बहुत बड़े पहाड़ियों को देखे होंगे, बड़े बड़े हिल्स को देखे होंगे। These hills have many different size, और ये हिल्स जो होते हैं, इनके अलग अलग साइज होते हैं, अलग अलग प्रकार के इनके बहुत बड़े, कुछ हिल्स बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के बहुत सारे जो है राज्यों में बहुत सारे हिल्स हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, चिटगॉन्स हिल्स है, इसके बाद से रैंगोमती हिल्स है, उसके बाद से ब्रांडरमन हिल्स है, उसके अलावा खंगारी छरी क्या है? हिल्स है, और कोमिला हिल्स है। ये सारे हिल्स हमारे देश के अलग अलग जो है क्या है? डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग राज्यों में हैं। दीज हिल्स आर मेड ऑफ सॉइल, और ये हिल्स किसकी बनी होती है? ये सारे हिल्स ऑफ कोर्स जो है किसकी बनी होती है? मिट्टी की बनी होती है। प्लांट ऑफ द वेरियस साइज ग्रो इन हिल्स, और इन हिल्सों के ऊपर भी बहुत सारे पौधे उगे होते हैं। फ्रॉम विच वी ऑब्टेन मेनी टाइप ऑफ फ्लावर, हम लोग इनसे बहुत तरह के फूलें भी मिलती है, फ्रूट्स मिलता है, और लकड़ियां मिलती है। तीनों चीजें हमें
कहाँ इससे मिलती है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग ये इतना बड़ा पैराग्राफ को समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए फाइनली इसमें है क्या, इसमें यही है कि कुछ जानवर जो मिट्टी में रहते हैं किस प्रकार से वह मिट्टी में रह रहे हैं, मिट्टी में वो कैसे मिट्टी को वह खोद रहे हैं, फिर वह मिट्टी में मर जाते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बना जाते हैं। इसके अलावा बहुत नदियां, बहुत बरसात होती है, बरसात का पानी मिट्टी में मिल जाता है और वह मिट्टी मिट्टी सोख लेती है। वह सोखा हुआ पानी को क्या करता है, प्लांट ले लेते हैं, खाना बनाते हैं। कुछ पानी जो है वाष्प बन जाती है, वाष्प बनती है तो वो इन्वायरमेंट को ठंडा रखती है। ये तमाम चीजें इसमें समझाया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी का जो हम लोग अभी जितना भी पढ़े सब मिट्टी के क्या थे, सब मिट्टी के कटाव, उनके इरोशन के कारण, उनके सारी चीजें थे। अब हम लोग पढ़ेंगे मिट्टी को बचाव यानी सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी को कैसे हम लोग को बचाना है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए सॉइल इज अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स, सॉइल क्या है, बहुत ही मूल्यवान हमारा नेचुरल रिसोर्स है। इट शुड बी कंजर्व, हमें इसको कंजर्व बचाना चाहिए। इट शुड बी कंजर्व, यह कंजर्व यह बचना चाहिए। द प्रैक्टिस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। वह तरीका, वह माध्यम जिससे हम लोग मिट्टी को बचाते हैं उसे हम लोग कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। अब आते हैं कुछ स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है जिस स्टेप का इस्तेमाल करके मिट्टी को बचाया जाता है। द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, इन सब चीजों को हम लोग इस्तेमाल करेंगे मिट्टी को बचाने के लिए। तो पहला क्या है, देखिए पहला, मोर number of trees should be planted to cover up the one that are cut down some of the purpose such as for building roads, houses and offices। देखिए यहाँ बोला गया है मेंटेनेंस का बात किया गया, यानी कि देखिए बहुत जगहों पे क्या होता है, लोग पेड़ों की कटाई रोड बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए करते हैं। तो जो पेड़ कट गया उसको मेंटेन तो करना पड़ेगा ना। तो हम लोगों को क्या है, बहुत ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना है ताकि हम लोग जो पेड़ कटैया हो रहा है उसको मेंटेन कर सके। और प्लांटिंग ऑफ ट्री इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ लगाने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। तो यानी कि देखिए यहाँ इस पैराग्राफ में यही लिखा गया है कि मोर नंबर ऑफ प्लांट शुड बी प्लांट, ज्यादा से ज्यादा आप पेड़ों को लगाइए ताकि हम लोग जो भी कवर अप, हम लोग कवर अप कर सके जो पेड़ कट रहे हैं उनको। कुछ चीजों को कवर करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। सॉइल कैन बी रिकवर इट्स मिनरल न्यूट्रिएंट्स नेचुरली। देखिए सॉइल जो है रिकवर करता है अपने क्या, तो इसके अंदर के मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से। इफ डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन ए फार्म लैंड, देखिए अगर किसानों के खेत में अलग अलग फसलें उगाई जाएंगी इससे क्या होगा, मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है और मिट्टी इरोज होने से ही बचता है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था सॉइल, व्हाट इज सॉइल रोटेशन। देखिए यहाँ पे लिखा गया है द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, बताया ना डिफरेंट क्रॉप्स, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन ए फार्म लैंड इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। यानी कि क्रॉप रोटेशन के लिए कहेंगे जब फार्म लैंड में अलग अलग फसलों को रोपा जाता है, बोया जाता है, तो उन सब प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, क्रॉप रोटेशन। अब आते हैं ये वाटर फॉलोइंग एट स्पीड टेक अवे द टॉप सॉइल। देखिए जब पानी बहुत तेजी से बहेगा तो स्वाभाविक बात है पानी की बहाव के कारण मिट्टी का जो टॉप सॉइल जो होता है, ऊपर वाला मिट्टी जो होता है वह पानी के साथ बह करके चला जाता है। तो इससे कैसे बचेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, डैम बनाएंगे। सो डैम शुड बी बिल्ट अक्रॉस द रिवर टू स्टॉप फ्लूड, यानी फ्लूड, बाढ़ को रोकने के लिए हम लोग इस प्रकार से, देखिए यहाँ पे फिगर में दिख रहा है ना, फिगर में बड़ा सा डैम बनाया गया है ना। ये डैम क्या करता है, नदियों के बहाव को, पानी को रोकता है ताकि कहीं बाढ़ ना आ जाए। ठीक है, और मिट्टी को इरोजन होने से भी, कटाव से भी बचाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। लार्ज ओपन लैंड शुड बी फेल्ट एज सच स्ट्रॉन्ग विंड टेक अवे द टॉप सॉइल। अगर देखिए बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा एरिया है और पूरा ओपन है, यानी वहां पे ना कोई पेड़ है, ना पौधा है, ना घर है, कुछ भी नहीं है, तो वहां का मिट्टी के कटाव की जो है संभावना ज्यादा होती है। पानी बहुत तेजी से बहता है तो वह मिट्टी को बहा कर लेके चला जाता है, और हवा तेजी से बहती है तो मिट्टी को उड़ा कर लेके चला जाता है। तो उस जगहों पे हमें क्या करना है, पेड़ लगाना। देखिए सो ट्री एंड
बुशेस शुड बी प्लांट एज सच एरिया, उस एरिया में हमें पौधों को लगाना है ताकि मिट्टी का जो है जो बहाव है उसको बचाया जा सके, मिट्टी की बॉन्डिंग को जो है बरकरार रखा जा सके। क्यों पेड़ लगाना चाहिए? क्योंकि पेड़ जो होती है वह मिट्टी के बॉन्डिंग को बरकरार रखती है, मिट्टी अपने जड़ों में बांध करके रखती है और उसे बहने नहीं देती है। तो ये पूरा तमाम चीजें थी इसके बारे में, सॉइल इरोजन के बारे में, सॉइल कंजर्वेशन के बारे में, मिट्टी को कैसे बचाना है, मिट्टी किस प्रकार से सॉइल इरोज हो रही है, पेड़ पौधों को लगाना है, ये तमाम चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो मुझे आशा है कि आपको यह अच्छा लगा होगा, सारी बातें समझ में आई होगी। तो इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा और इससे जुड़ी हुई क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगी जिसको आप लोगों को कॉपी में बनाना है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो है क्लास को इतना ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।